नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। सदियों से हमारे समाज का ये उसूल रहा है कि जब भी कोई आर्थिक संकट आए तो सबसे पहले भागकर सोना खरीद लो। लेकिन जरा रुकिए, हाल ही में सरकार की तरफ से एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी आ रही है कि आंख बंद करके सोने के पीछे मत भागिए, अपनी बचत को कहीं और लगाइए। अब ये चेतावनी ऐसे समय में आ रही है जब पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और पूरी दुनिया में एक तनाव का माहौल है। तो आखिर ऐसा क्या पक रहा है? क्या कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट हमारी तरफ बढ़ रहा है? आइए आज इस पूरी कहानी की एक-एक करके परतें खोलते हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। यहां हमें एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है पक्ष ए, जहां सरकार लगातार आम जनता को यह समझा रही है कि भाई जब तक बहुत जरूरी ना हो, जैसे कि घर में कोई शादी ना हो, तब तक भौतिक सोना यानी फिजिकल गोल्ड खरीदने से बचिए। और वहीं दूसरी तरफ है पक्ष बी, जहां हमारा अपना भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एकदम चुपचाप विदेशों से टन के हिसाब से सोना अपनी तिजोरियों में भर रहा है। अब सोचने वाली बात है ना कि अगर सोना इतनी ही सुरक्षित चीज है तो फिर जनता को उसे खरीदने से क्यों रोका जा रहा है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम 5 मुख्य कड़ियों को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम आरबीआई और सोने के इस बड़े विरोधाभास को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर की राजनीति और डी-डॉलराइजेशन इसका कारण है। इसके बाद हम डेड मनी के खतरे को समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि आपके घर में रखा सोना बाजार में महंगाई कैसे बढ़ाता है। और आखिर में बात करेंगे कुछ समझदारी भरे विकल्पों की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पहले पॉइंट की। आखिर आरबीआई कर क्या रहा है? इस बात को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 168 मीट्रिक टन, ये कोई छोटी मोटी रकम या मात्रा नहीं है। हाल ही के महीनों में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी बड़ी विदेशी तिजोरियों से इतना सोना निकाला है और उसे सुरक्षित भारत वापस ले आया है। आपको 1991 का वो मुश्किल दौर तो याद ही होगा जब विदेशी मुद्रा खत्म होने के कारण हमें अपना सोना बाहर गिरवी रखना पड़ा था। आज देखिए, तस्वीर बिल्कुल पलट चुकी है। इस शानदार वापसी के बाद अब हमारे देश का कुल सरकारी स्वर्ण भंडार 880 टन के भारी भरकम आंकड़े को भी पार कर गया है। जब कोई भी केंद्रीय बैंक इतने बड़े पैमाने पर सोना बटोरता है तो वैश्विक स्तर पर उस देश की साख बहुत मजबूत होती है। ये सीधे तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाला कदम है, जो घरों में रखे सोने से बिल्कुल अलग काम करता है। और घरों का सोना राष्ट्रीय सोने से कैसे अलग है, इसे समझने के लिए हमें अपने दूसरे बिंदु यानी भू राजनीति और डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ना होगा। अब जरा अपनी घरेलू नीतियों को दुनिया के नक्शे पर रखकर देखिए। ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे सरहदों पर चल रहे युद्ध सीधे हमारे खजानों पर असर डाल रहे हैं। आपको याद होगा 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने क्या किया था? उसने एक ही झटके में रूस के अरबों डॉलर फ्रीज कर दिए। इस एक घटना ने भारत और चीन जैसे देशों की नींद उड़ा दी। वर्तमान में पश्चिम एशिया का जो तनाव है वो ये साफ कर रहा है कि विदेशी मुद्रा पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक डॉलर छोड़कर सोना जमा करने में लगे हुए हैं। और यहीं से जन्म लेता है एक बहुत ही भारी भरकम शब्द, डी-डॉलराइजेशन। सीधी भाषा में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अपने खजाने के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना और उसकी जगह असली सोने को अपनाना। दुनिया की महाशक्तियां अब ये बात बहुत अच्छे से समझ गई हैं कि अगर कल को डॉलर का ढांचा चरमराया तो वही देश टिका रहेगा जिसके पास अपना खुद का सॉलिड सोने का बैकअप होगा। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर सोना इतनी ही बेहतरीन चीज है तो हमें और आपको इसे खरीदने से क्यों रोका जा रहा है? इसका जवाब छिपा है हमारे तीसरे पॉइंट में, डेड मनी का खतरा। देखिए, जब सरकार सोना खरीदती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश की ताकत और क्रेडिट बढ़ता है। लेकिन जब हम और आप बाजार से सोने के बिस्किट या जेवर खरीदकर उसे अलमारी या बैंक के लॉकर में सालों के लिए बंद कर देते हैं तो अर्थशास्त्र की भाषा में वो बन जाता है डेड मनी, यानी सोया हुआ पैसा। वो पैसा बाजार से एकदम गायब हो जाता है, बिजनेस में नहीं लगता और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में उसका कोई योगदान नहीं होता। और शायद आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हम अपनी जरूरत का 99% सोना बाहर से मंगाते हैं। जी हां, पूरे 99%। और इसके लिए हमें हर साल करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान विदेशी मुद्रा यानी डॉलर में करना पड़ता है। जरा सोचिए, ये हमारे देश की तिजोरी पर कितना बड़ा बोझ है।
और कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। सोने के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था को दौड़ाने वाला कच्चा तेल भी लगभग 85% बाहर से ही आयात होता है। अब इन दोनों आंकड़ों को जरा अपने दिमाग में एक साथ रखिए, 99% सोना और 85% तेल, क्योंकि यही दोनों मिलकर हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सिरदर्द तय करते हैं। और यहीं से जुड़ती है हमारी चौथी कड़ी कि आखिर लॉकर में रखा आपका सोना बाजार में महंगाई कैसे बढ़ाता है। अब ये सवाल बड़ा दिलचस्प है कि घर में रखा सोने का बिस्कुट आपकी सब्जियों और पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ा सकता है। चलिए इस चेन रिएक्शन या डोमिनो इफेक्ट को समझते हैं। चरण 1, जब हम भारी मात्रा में बाहर से सोना मंगाते हैं तो हमारा बहुत सारा डॉलर खर्च हो जाता है। चरण 2, डॉलर की कमी से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारा अपना रुपया कमजोर पड़ने लगता है। चरण 3, अब क्योंकि हमारा 85% कच्चा तेल भी बाहर से आता है तो इस कमजोर रुपए की वजह से वही तेल हमें बहुत महंगा पड़ता है। और आखिरी चरण, जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, जिससे मंडी में आने वाला राशन, दूध और सब्जियां अपने आप महंगी हो जाती हैं। अर्थशास्त्र में इस पूरी बीमारी को आयातित महंगाई या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। युद्ध कहीं और हो रहा है, डॉलर की किल्लत दुनिया भर में है, लेकिन जेब हमारी और आपकी कट रही है। सरकार जो ये कह रही है ना कि गैर जरूरी खर्चे रोकिए और सोना कम खरीदिए, वो दरअसल देश को इसी आयातित महंगाई के दलदल से बचाने की एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किया क्या जाए? पैसा है तो उसे कहीं तो लगाना होगा। आइए देखते हैं इसके कुछ समझदारी भरे विकल्प। देखिए, अगर हम पुराने तरीके यानी फिजिकल गोल्ड की बात करें तो उसे मंगाने के लिए देश का डॉलर खर्च होता है, उस पर भारी भरकम मेकिंग चार्ज लगता है और चोरी का डर तो हमेशा बना ही रहता है। और सबसे बड़ी बात, वो डेड मनी बन जाता है। दूसरी तरफ अगर हम डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे आधुनिक विकल्पों को देखें तो इसके लिए सरकार को बाहर से सोना मंगाना नहीं पड़ता। ये पूरी तरह सुरक्षित हैं, इनमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पैसा देश के भीतर रहकर हमारे रुपए को मजबूत करता है। तो यहाँ वित्तीय जानकारों के अनुसार सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने चाहिए। भावनाओं में बहकर या देखा-देखी में एकदम रिकॉर्ड ऊंची कीमतों पर सोना खरीदने से बचिए। फिजिकल गोल्ड तभी खरीदें जब शादी ब्याह जैसी एकदम पक्की जरूरत हो। और हाँ, अपनी पूरी जमा पूंजी कभी भी एक ही टोकरी में नहीं रखनी चाहिए। इस वक्त फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर बहुत ही शानदार ब्याज मिल रहा है, तो उस पर विचार करें। और अगर निवेश करना ही है तो म्यूचुअल फंड या डिजिटल गोल्ड चुनिए, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कैश भी मिल सके और हमारी अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिले। ये पूरी स्थिति एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प बात की तरफ इशारा करती है। जरा सोचिए, युद्ध अब सिर्फ सरहदों पर बंदूकों से नहीं लड़े जा रहे हैं, ये देशों के खजानों और आम आदमियों की जेब के रास्ते भी लड़े जा रहे हैं। सरकार की ये हिदायतें आपको डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले किसी भी वैश्विक झटके से भारत को और आपको सुरक्षित रखने की एक सॉलिड तैयारी है। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर आपको भी जरूर सोचना चाहिए। इस तेजी से बदलते वैश्विक माहौल में क्या निवेशक बस भेड़चाल का हिस्सा बनकर उसी पुराने तरीके से भौतिक सोने के पीछे भागेंगे, या फिर एक समझदार नागरिक की तरह ऐसे स्मार्ट विकल्प चुनेंगे जो उनकी अपनी संपत्ति को भी बढ़ाएं और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दें? चॉइस आपकी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको सोने का ये रहस्य समझ आ गया होगा। सुरक्षित रहें और स्मार्ट निवेश करें।